फ्लावर मिल्स ने गंदम की फराहमी के लिए सिंध हुकूमत को एक दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कल शाम 7 बजे के बाद तमाम मिल्स बंद करने की धमकी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा, कराची की गंदम अंदरूनी सिंध से आने नहीं दी जा रही। आटा 175 रुपए तक पहुंच गया। 20 लाख गंदम की बोरियां देने का वादा किया गया। अब तक 5 लाख बोरियां भी फराहम नहीं की गईं। सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश चावला ने गंदम और आटे की किल्लत से इनकार कर दिया। कहा, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन बात कर रहे हैं। 4 अरब रुपए की गंदम फराहम कर चुके हैं। 125 से 130 से ज़ायद का आटा फरोख्त नहीं होना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शजीर इनाम मेमन का 14 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा करने का अज़्म। चाय पीने के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। चाय की चुस्कियां जेब पर भारी पड़ेंगी। पत्ती एक बार फिर महंगी हो गई। 1 किलो खुली पत्ती 1400 से बढ़कर 1600 की हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड की कंपनीज का 900 ग्राम का पैकेट 300 रुपए तक महंगा होकर 1850 रुपए तक जा पहुंचा। आए रोज पत्ती की कीमत बढ़ने पर दुकानदार परेशान। महंगाई की वजह डॉलर को करार दे दिया। ओगरा ने LPG महंगी कर दी। फी किलो 4 रुपए 89 पैसे इजाफे से 233 रुपए 89 पैसे की हो गई। घरेलू सिलेंडर 57 रुपए 70 पैसे महंगा 2760 रुपए का हो गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक रवाना होगा। जद्दा से कराची आने वाले मुसाफिर के जिस्म पर चिकन पॉक्स के आसार। वज़ीर सेहत सिंध के मुताबिक छोटे दबों में कोई जख्म या मवाद नहीं। जद्दा से आने वाले हर मुसाफिर के नमूने लेकर लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। रिपोर्ट के नताइज कम अज कम 24 घंटे बाद आ जाएंगे। चिड़ियाघर के जानवरों में बीमारियां सामने आने लगी। शेरनी के नाबीना होने के बाद फ्लेमिंगो के लांगड़ा होने का इंकशाफ। डॉक्टर्स के मुताबिक चिड़ियाघर के जानवर और परिंदे कई बरस से बीमार हैं। हथनी, शेर, हिरन, तोते, ज़ेब्रा, शुतुरमुर्ग, गेंडा और रीछ की मौत हो चुकी। जानवरों को खुराक की फराहमी कई बार मौतली का शिकार होने का शिकवा। फॉरपॉस की डॉक्टर चिड़ियाघर, सफारी और लांडी जू में जानवरों की स्क्रीनिंग करेंगे। हथनी की पोस्टमार्टम और शेरियों की रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद हुकाम को मौसूल होगी। दुनिया भर में कब्जे में ली गई मुनशियात में 70% हिस्सा पाकिस्तान से निकला। वफाकी वजीर इंसदाद मुनशियात शाहज़ैन बुख्ती का बेरोजगारी और स्टेट कैंप की वजह मुनशियात को करार दे दिया। ANF की बहाली मरकज का दौरा किया। कहा कि पिछले साल मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ा है। कम उम्र के बच्चे भी मुनशियात के इस्तेमाल में लग गए। मुनशियात की तरसील की रोकथाम के लिए कानून साजी कर रहे हैं। जेलों के अंदर भी बहाली मरकज बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी वजीर बराए नारकोटिक्स शाहज़ैन बुख्ती की अपने वक्त के साथ मुलाकात। मुनशियात के खात्मे के हवाले से किए गए इकदाम और ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। ड्रग माफिया के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वफाकी वजीर बराए नारकोटिक्स की हर सेंटर और जेल में नशे के आदी लोगों की बहाली का यूनिट कायम करने की तजवीज़। कराची में वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल रिव्यू के उन्वान से सेमिनार। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बढ़ती आबादी, तालीम के फुकदान और चाइल्ड लेबर के मसाइल ज़्यादा हैं। सिंध हुकूमत तेज़ी से सहूलियात बेहतर बनाने के इक़दामात कर रही है। वर्ल्ड बैंक के एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर और नायब सदर बराए ह्यूमन डेवलपमेंट ने कहा, पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स गिरावट का शिकार है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबा जात पर मजीद काम करने पर जोर। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की नायब सदर बराए ह्यूमन डेवलपमेंट के वफ़द की हमरा मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने बताया कि प्रोग्राम $200 मिलियन का है, जिसमें सिंध हुकूमत का $30 मिलियन का शेयर है। प्रोजेक्ट का मकसद गरीब घरानों तक पहुँचना है ताकि माँ और बच्चे की हेल्थ केयर हो सके। वर्ल्ड बैंक की नायब सदर ने सिंध हुकूमत की काविशों को सराहा। सूबाई वज़ीर सेहत ने हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। नहमोदहम जमातों के इम्तहानात 8 मई से होंगे। डेट शीट जारी कर दी गई।
साइंस ग्रुप के इम्तहानात सुबह की शिफ्ट, जनरल ग्रुप के इम्तहानात दोपहर की शिफ्ट में लिए जाएंगे। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड का भी इजरा रहायशी पतों पर इरसाल। लाजिम इम्तहानात कहते हैं एडमिट कार्ड न मिलने पर 4 मई तक राब्ता किया जा सकता है। इम्तिहान सर पर, बिजली और गैस की लोड शेडिंग, तलबा परेशान हो गए। रेंचोड़ लाइन में 10 घंटे की लोड शेडिंग। इलाका मकीन कहते हैं ज्यादातर अदायगियां क्लियर हैं, इसके बावजूद घंटों लोड शेडिंग है। पहले गैस की बंदिश थी और अब बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। कराची में गैस बहरान ताहाल जारी। मलिक, गजाब टाउन, बल्दिया टाउन, कायदाबाद, सुरजानी में गैस के मसाइल। मुख्तलिफ पोस्ट और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी गैस नायाब। गैस बंदिश के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहा गैस की अचानक बंदिश से ज़हनी अजियत से दो चार होना पड़ता है। हुकूमत और SSGC हुकाम गैस के मसाइल को फौरी हल करे। जामियात और डिग्री कॉलेजेस के लिए अंडर ग्रेजुएट और MPhil PhD पॉलिसी की मंजूरी। दाखिलों, फ्रेमवर्क और प्रोग्राम स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियाँ। 2 साला एसोसिएट डिग्री पर प्रोग्राम में इम्तहानी नताइज CGPA की बुनियाद पर जारी होंगे। KMC रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मराद की 5 साल से अदम अदायगी के खिलाफ दरखास्त। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, KMC DMC अफसरान अदालत पेश। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की अदम हाजिरी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। आप लोगों के तहरीरी जवाब कहाँ हैं? अदालत का इस्तेफसार। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को शोकस नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। शजरकारी के फरोग के लिए जिला बस्ती की इंतजामिया का बड़ा फैसला। जो भी पार्क बहाल होगा उसमें अर्बन फॉरेस्ट कायम किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कहती हैं गुलबर्ग जोन 100 पार्क बहाली मंसूबे के तहत मजीद 2 पार्कों को बहाल कर दिया। बहालशुदा पार्कों की देखभाल के लिए मोहल्ला कमेटी तश्कील देंगे। हर 2 माह बाद 1 लाख रुपए मुनाफे का लालच, शहरी के 15 लाख रुपए ले डूबा। मुलजिम तारिक अहमद ने शहरी को जमीन में सरमायाकारी के बदले हर 2 माह में 1 लाख रुपए मुनाफा देने के सरसब्ज बाग दिखाए, मगर 3 साल में सिर्फ एक ही बार मुनाफा दिया और भाग निकला। अदालत ने मुलजिम को आखिरी शौकस नोटिस जारी कर दिया। समाअत 15 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुलजिम को पेश होने की हिदायत। रामस्वामी के बिल्डर की मुबैना जालसाजी का शिकार शहरी इंसाफ के हसूल के लिए परेशान। मुतासरा शहरी कहते हैं बिल्डर ने एक ही फ्लैट मुख्तलिफ लोगों को फरोख्त कर दिया। बिल्डर को 19.5 लाख रुपए दे चुका हूँ। सिंध हुकूमत की 2 गाड़ियां साबिक अफसरान के लिए माले गनीमत बन गई। लियारी और 7 तरक्याती अथॉरिटी की गाड़ियों पर साबिक अफसरान काबिज। लियारी तरक्याती अथॉरिटी के नए DG मोहम्मद शरीफ शेख सरकारी गाड़ी से महरूम। 2 साबिक DGs परवेज अहमद, आगा अब्दुल रहीम ने गाड़ियां वापस न की। दोनों डायरेक्टर जनरल को शौकस नोटिस जारी। महकमा तालीम में डिटेलमेंट और आर्जी पोस्टिंग पर काम करने वाले असातिज़ा की शामत। सेक्रेटरी तालीम की आर्जी पोस्टिंग पर काम करने वाले असातिज़ा को वार्निंग। हकीकी असामी पर वापस न आने वाले असातिज़ा को मुअत्तल किया जाएगा। अकबर लगारी कहते हैं डिटेलमेंट और आर्जी पोस्टिंग की तनख्वाह रोक दी जाएगी। महकमा तालीम में डिटेलमेंट और आर्जी पोस्टिंग पर पाबंदी है। जामा कराची और अतालवी जामा के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। तकरीब जामा कराची में मुनाकिद की गई, जिससे खिताब में अतालवी कौंसल जनरल ने दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार किया। मरदमशुमारी का अमल जारी। कराची की आबादी 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। सिंध की आबादी 5.5 करोड़ से तजावुज कर गई। कराची की आबादी में 12.11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सूबा सिंध की आबादी में 15.15% इजाफा। यूसुफ का इलेक्शन जमात इस्लामी ही जीतेगी। हाफिज ने रहमान का दावा। कहा इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स की तैनाती बनाए। मरदमशुमारी पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। कराची को पूरा गिना जाए। आबादी 3.5 करोड़ है। जिसने कराची को बेचने की कोशिश की, अवाम उसका हिसाब लेंगे।
मेयर कराची का होगा, बदमाशी की सियासत खत्म की जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, जमात इस्लामी पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर चाइना कटिंग करती है। कराची में सिंध हुकूमत और विफाक एक होंगे। कराची की आबादी 11% बढ़ी है। सिंध की आबादी कम होगी तो नुकसान पूरे मुल्क को होगा। MKM कारकुन आजम उस्मानी की गुमशुदगी, महकमा दाखिला सिंध को गुमशुदगी पर GIT तश्कील देने की हिदायत। अदालत की तफ्तीशी अफसर को महकमा दाखिला सिंध से रुजू करने की हिदायत। GIT आजम उस्मानी की गुमशुदगी से मुतालिक तहकीकात करे। अदालत का 23 मई को पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमा अरसलान ताज और राजा अजहर पर फर्दर जमायत कर दी गई। दोनों रहनुमाओं का सेहत जुर्म से इनकार। ATC ने 17 मई को गवाह तलब कर लिए। महंगाई मार्च के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अली जैदी की अदालत पेशी पर हंगामा आराई का मुकदमा। इमरान इस्माइल, खुरमशेर जमान, अरसलान ताज और आफ्ताब सदीकी की दरखास्त जमानत। मलिर कोर्ट ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। कराची में आज शाम फिर बारिश की पेशगोई। शाम में गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश मुतवक्के। दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। शमाल मशरक की सम से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 10वां नंबर, पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का 5वां नंबर। कराची में महंगाई का तूफान, सब्जियों के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। अदरक और लीमू 600, लहसुन 400, हरी मिर्चें और तुरई 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। भिंडी भी 200 रुपए, खीरा 100 रुपए, आलू, प्याज, टमाटर 80 रुपए, बैंगन 60 रुपए किलो में फरोख्त। सनतकार मौजूदा मौशी सूरत हाल पर परेशान हो गए। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सदीकी कहते हैं, किसी सियासी जमात को मुल्क की मईशत की फिक्र नहीं है। अब वक्त आ गया है कि सब मिलकर मुल्क की मईशत को बचाने के लिए एक साथ बैठ जाएं। बाहरी टैक्सेस और रुपए की कदर में कमी से सनतें नहीं चल सकेंगी। डॉलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 283.84 रुपए से बढ़कर 283.72 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपए पर बरकरार। यूरो 1 रुपए कमी से 316 रुपए। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 360 रुपए। अमाराती दरहम 45 पैसे कमी से 78.75। सऊदी रियाल 10 पैसे कमी से 76.50 रुपए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 346 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,927 की सतह पर बंद। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में स्प्रिंग फेस्टिवल 2023 का इनेकाद। फेस्टिवल में तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ इक़साम की अशिया तकसीम की। सिंध स्पोर्ट्स एसोसिएशन को 34वीं नेशनल गेम्स के लिए फंड्स का इंतजार। अपनी मदद आपके तहत गेम्स में हिस्सा लेने का खत सूबाई एसोसिएशन को खत सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से लिखा गया। नेशनल गेम्स में 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया। महकमा खेल सिंध की जानिब से फंड जारी नहीं किए गए। सिंध की जानिब से मजमूई तौर पर 28 खेलों में हिस्सा लिया जाएगा। सिंध की जानिब से 425 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स नेशनल गेम में हिस्सा लेंगे। पाक न्यूजीलैंड मैचेस सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया। 6,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। माहिर निशानाबाज भी हसास मकामात पर तैनात होंगे। ट्रैफिक पुलिस के 1800 और स्पेशल ब्रांच के 600 एहलकार भी तैनात होंगे।